हमारे जीवन में जन्म से लेकर मृत्यु तक कई बार कई अजीब इत्तेफाक होते हैं जिन पर विश्वास करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन सच्चाई तो आखिर सच्चाई ही होती है। पर ये संयोग इतने अजीब हैं कि इनके बारे में जानकर आप भी हैरान हो जाओगे। तो चलिए चलते हैं इन संयोगों के बारे में जानने। नंबर 5, निक और एमी पति पत्नी है। एक दिन निक एमी को एक पुरानी फोटो दिखाता है। उस फोटो में एक गजब का इत्तेफाक था जिसे देखकर दोनों पति पत्नी हैरान रह गए। फोटो के अंदर निक बचपन में अपने माता पिता के साथ कहीं पिकनिक पर गया था। दरअसल इस फोटो में निक अपने दोस्त के साथ थे और उसी फोटो के पीछे नीले रंग की ड्रेस में जो लड़की दिखाई दे रही है वो एमी थी। एमी अपने कजन के साथ थी। क्यों है ना गजब का इत्तेफाक। दरअसल 16 साल पहले निक का परिवार कहीं घूमने गया हुआ था और उसी जगह एमी भी आई हुई थी और इस तरह से इत्तेफाक हो गया। सन 1994 में एमी की फैमिली यूएसए के उसी प्रांत में शिफ्ट हो गई जिसमें निक रहता था। उसके बाद निक और एमी मिले, प्यार हुआ और उन्होंने शादी कर ली। वर्तमान में निक और एमी एक अच्छी जोड़ी है। नंबर 4, यूएसए में एक दंपति ने 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। जन्म देने के कुछ ही दिनों बाद उस दंपति की किसी दुर्घटना में मृत्यु हो गई और दोनों बच्चों को अनाथ आश्रम में डाल दिया गया। उस अनाथ आश्रम से उन 2 बच्चों को अलग अलग माता पिता ने गोद लिया। यहीं से शुरू होती है इन दोनों के इत्तेफाक की कहानी। दोनों बच्चों का नाम जिम रखा गया। एक का नाम जिम स्प्रिंग और दूसरे का जिम लुइस। इतना ही नहीं, इत्तेफाकन से दोनों ने कानून की पढ़ाई की और जब इनकी शादी हुई तो दोनों की पत्नी का नाम लिंडा था। कुछ समय बाद दोनों का तलाक हो गया और जब इनकी दूसरी शादी हुई तो इन दोनों की पत्नी का नाम बैटी था। इसके बाद जब उन दोनों के बेटे हुए तब भी उनका नाम एक ही रखा गया, जेम्स एलन। इसके बाद भी इन दोनों भाइयों के इत्तेफाक खत्म नहीं हुए। दोनों ने एक ही प्रकार की नौकरी की। दोनों भाई एक ही ब्रांड की बियर पीते थे और दोनों चैन स्मोकर थे। दोनों भाई 40 साल के बाद 9 फरवरी 1979 को मिले। तब कहीं जाकर इन दोनों को अपने जीवन में हुए इत्तेफाकों के बारे में पता चला। उनकी इस कहानी को फेमस राइटर थॉमस जे बुचार्ड ने अपनी पुस्तक में लिखा था। नंबर 3, ये बात टाइटैनिक जहाज के डूबने से 16 साल पहले 1898 की है। साइंस फिक्शन लेखक मॉर्गन रॉबर्टसन ने टाइटन नामक एक किताब लिखी थी। इस किताब के अनुसार टाइटन दुनिया का सबसे बड़ा पानी का जहाज था और हर लिहाज से बाद के टाइटैनिक से हूबहू था। इसका इत्तेफाक यहाँ खत्म नहीं होता। इस किताब के अनुसार टाइटन भी उत्तरी अटलांटिक महासागर में अप्रैल के महीने में ही बर्फ की चट्टान से टकराने के कारण डूब गया था और 16 साल बाद टाइटैनिक के साथ भी यही हादसा हुआ। शायद इस लेखक की किताब टाइटन इत्तेफाक नहीं बल्कि टाइटैनिक त्रासदी की भविष्यवाणी थी। टाइटैनिक के डूबने के बाद इस टाइटन नामक किताब को पुनः टाइटैनिक नाम से प्रकाशित किया गया। नंबर 2, अगर हम वैज्ञानिक अनुसंधान की बात करें तो एक ही शक्ल के 2 व्यक्ति होना संभव नहीं है, लेकिन ऐसा भी संभव हो चुका है। एक ही शक्ल के 2 ऐसे व्यक्ति जिनका आपस में कोई संबंध नहीं है। कुछ इसी तरह की कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये कहानी फेरारी कार कंपनी के मालिक सलामो फेरारी और एंजो जो की है, जो एक प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी से संबंधित है। इत्तेफाक से दोनों ने अलग अलग समय पर एक जैसी शक्ल पाई थी। इस घटना को हम पुनर्जन्म का नाम दे सकते हैं, क्योंकि एक ने अपने समय में विश्व की सबसे बड़ी कार कंपनी बनाई और दूसरा विश्व का सबसे बड़ा फुटबॉल खिलाड़ी बन गया। इस घटना को पुनर्जन्म कहने का एक कारण यह भी है कि सलामो फेरारी की मौत 14 अगस्त 1988 को हुई और अगले ही दिन यानी 15 अगस्त 1988 को एंजो का जन्म हुआ। ऐसा भी कहा जाता है कि इन दोनों का आपस में कोई संबंध था, लेकिन अभी तक ऐसा साबित नहीं हो पाया। नंबर 1, आज पूरे विश्व में करोड़ों कार सड़कों पर दौड़ती है। सड़कों पर कार दुर्घटना होना कोई बड़ी बात नहीं है। पूरी दुनिया में हर रोज सड़क दुर्घटना में हजारों व्यक्ति मारे जाते हैं। पर हम आपको कुछ ऐसा ही इत्तेफाक बताने जा रहे हैं जब सड़कों पर कारों की संख्या ना के बराबर हुआ करती थी। ये घटना है ओहियो शहर की, जहां पूरे शहर में ही 2 कार थी और इत्तेफाक से इन दोनों कारों का आपस में एक्सीडेंट हो गया। अगर इस घटना पर गौर किया जाए तो ये बहुत ही बड़ा इत्तेफाक है। तो ये थे कुछ अजीबोगरीब इत्तेफाक। आप हमें कमेंट में बताइए कि आपको सबसे अजीब इत्तेफाक कौन सा लगा।